सभी को प्रणाम, मित्रों, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। तो हमने लाल किताब बेसिक, आपको ग्रामर बेसिक लाल किताब के बारे में सिखाया जा रहा है। वो बेसिक को सीखे बिना आप लाल किताब नहीं समझ सकते। तो आपको ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया हर आदमी के लिए ये कोर्स उनको बड़ा हेल्प करेगा और इससे उनको लाल किताब देखनी आ जाएगी। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि बड़े ही एक्यूरेट मेथड, एकदम टोटली देख के प्रेडिक्शंस करने के बड़े अच्छे मेथड दिए हुए हैं, उपाय बहुत अच्छे दिए हुए हैं। आप किसी भी सिस्टम में इतना बढ़िया, अगर आपको लाल किताब देखनी आ जाती है तो यू कैन बी वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, प्रेडिक्शंस के हिसाब से भी और उपाय के हिसाब से भी, जो कि आपको कहीं सिस्टम नहीं मिलेगा। इसमें बेसिकली ये है कि हर भाव, किन किन ग्रहों का मालिक, कौन कौन से मालिक हैं उसके, कौन कौन से कारक हैं, वहाँ पे उन ग्रहों की एनर्जी होती है। तो जब नया ग्रह आता है तो वहाँ पे वो कैसे रिएक्ट करता है, ये सारा लाल किताब के अंदर बेसिकली। फिर इसके अंदर योग है, हर भाव का भाव देखते हैं, इसमें राशि देखते हैं, भाव कैसे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सारा कुछ इसमें हम समझेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ये कंप्लीट कोर्स आपको बताया जाएगा। तो हमने अभी उच्च ग्रह, नीच ग्रह, पक्के ग्रह, कौन से ग्रह जाकर क्या क्या हालत बनाते हैं, इन सब के बारे में हमने बात करी। आज हम थोड़ी सी हाथ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लाल किताब हाथ, हस्तरेखा के ऊपर भी बड़ी बात करती है, उंगलियों के ऊपर बड़ी बात करती है। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारी जो उंगलियां हैं ये क्या बताती हैं, कौन सी राशि आपकी, यही मतलब आपकी कौन सी राशि का दिया हुआ सुख दुख है, ये इससे पता चलेगा। अभी हमने आपको हाथ की फोटो दिखाई गई है, जिसके अंदर की हमने सारी राशियों और प्लैनेट्स की पोजीशन आपको बताई है। इसके अंदर जैसे मेष और वृष जब मिथुन से मिलते हैं, उसको तर्जनी उंगल, सबसे पहली वाली उंगली गिनते हैं। कर्क, सिंह और कन्या, इसको सेंटर के साथ वाली जो है अनामिका उंगली गिनते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशियां जहां दिखाई हैं, इसको कनिष्ठा गिनते हैं। और जो सेंटर वाली है वो मकर, कुंभ और मीन, ये राशि दिखाई है। कहते हैं कोई भी राशि में, जैसे ये किसी भी उंगली में जो तीन तीन ये पोर्ट्स हैं, अगर ये पोर्ट खूब फैले हुए हैं, मोटे हैं, सुंदर हैं, तो ये अमीर लोगों की निशानी है। जिस उस राशि से आपको बहुत, जो भी पोर्ट अच्छा फूला हुआ है, तो आपको उससे बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर वो दबा हुआ है बीच में से पोर्ट कोई भी है, तो इसका मतलब वो राशि काम नहीं करती, नुकसान देती है, उससे संबंधित काम काज बहुत नुकसान देगी। तो किसी भी पोर्टे के ऊपर अगर बहुत ज्यादा लकीरें ऊपर की ओर जा रही हैं तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जिसके ऊपर थोड़ी कम है या लकीरें ना हो तो वो ठीक ठाक हालत में होती है, ना नुकसान देती है ना पूरा फायदा देती है। कहते जब हम व्यक्ति को कहते हैं हाथ बंद करो, अगर हाथ बंद करते हैं उसमें छिद्र हो तो वो गरीब आदमी का हाथ है, अगर छिद्र ना हो तो वह अमीर आदमी का हाथ है। रियलिटी में ये छिद्रों की बात नहीं है, पर्वतों की बात है। जैसे सूर्य का पर्वत है, बृहस्पति का पर्वत है, मंगल का पर्वत है, ये पर्वत उभरे हुए होंगे तो उसके अंदर क्या नाम है, उभरे हुए नहीं होंगे तो उसमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है, आइडिया लगाने की क्षमता कम होती है। जब ये पर्वत बहुत उभरे हुए होते हैं, आदमी के सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और किसी भी चीज को बारीकी से ढूंढ लेने की क्षमता उसमें अच्छी होती है। इसलिए हाथ के जो भी पोटे हैं वे चपटे ना होकर ऊपर से गोल होकर निकलते हो तो बहुत ही शुभ कहलाते हैं। तो हम आपको दो चार्ट दिखा रहे हैं आयु के ऊपर ग्रहों का समय। एक तो ये चार्ट दिखा रहे हैं, दूसरा चार्ट दिखा रहे हैं हर ग्रह का समय। तो इसमेम जिस वक्त आपका बर्थ हुआ है, अब जैसे हर ग्रह का समय वाले चार्ट में अगर हम देखेंगे तो अगर 8 से लेके 3:30 AM या 3:30 से सुबह पहले का बर्थ है और शाम को 8 बजे के बाद का है, तो ये शनि का पीरियड गिना जाएगा। इसका मतलब ये है कि शनि के पीरियड में आपका जन्म हुआ है। ओके, तो इसके अंदर ये जो हमने बिल्कुल सिंपल मेथड दिखाया कि ग्रहों की दशाएं कैसे शुरू होंगी इसके अंदर, ये जो आयु के ऊपर ग्रहों का समय है। तो पहला अगर हमारा शनि के टाइम में हमारा बर्थ हुआ है तो इसके अंदर पहला चक्कर हमारा जो आएगा शनि, 1 से 6 साल तक का जो हमारा पहला चक्कर है वो शनि का होगा। दूसरा चक्कर राहु का होगा। मतलब ये इसी सीक्वेंस से दशाएं आपकी चलेंगी। पहले शनि 1 से 6 साल चलेगा, राहु 7 से 12 साल चलेगा, केतु 13 से 15,
बृहस्पति 16 से 21, सूर्य 22 से 23, चंद्रमा का 1 साल होगा 24वां साल, शुक्र 25, 26, 27, मंगल 28 से 33, बुध 34 से 35। इसी तरह से फिर इनका दूसरा चक्कर, इनके 3 चक्कर चलेंगे। 105 साल की एज को ये 3 चक्करों में डिवाइड किया है कि फिर दूसरा चक्कर जो सेकंड, फिर दोबारा से जो शनि का जो पीरियड है 36 से 41 का फिर शुरू हो जाएगा। 35 साल के चक्कर है, इसको 35 साल चक्कर बोलते हैं। फिर राहु का 42 से 47, फिर केतु का 48 से 50, फिर बृहस्पति का 51 से 56, फिर सूर्य का 57 से 58, फिर चंद्रमा का 59 ईयर, शुक्र का 60 से 62, मंगल का 63 से 68, बुध का 69 से 70। फिर तीसरा चक्कर जो होगा फिर वो शनि का शुरू होगा 71 से 76, राहु का 77 से 82, केतु का 83 से 85, बृहस्पति का 86 से 91, सूर्य का 92 से 93, चंद्रमा का 94, शुक्र का 95 से 97, मंगल का 98 से 103, बुध का 104 से 105। मतलब ये 3 चक्कर हैं, इनके अंदर आदमी की लाइफ समाप्त हो जाती है 105 साल में, परंतु कुछ और भी इसके आगे भी जीते हैं। ये चार्ट जो हमने बताया है, ये चक्कर जिनका भी रात को 8 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे के बीच में जन्म हुआ, उनके लिए यही सीक्वेंस काम करेगा। तो अगर रात्रि का किसी व्यक्ति का जन्म है तो उसका कौन से ग्रह का पीरियड चल रहा है, ये हम आसानी से इसके जान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का जन्म, जैसे हम हर ग्रह के समय में दिखा रखा है, किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 6 से 8 के बीच में होता है तो 8 बजते तो सूर्य का टाइम आ जाएगा। 6 से लेके 7:59 तक का जो टाइम है वो बृहस्पति का टाइम है। अब उसी चार्ट को हम देखेंगे, जब इसको बृहस्पति से देखेंगे तो इसके अंदर बृहस्पति, सबसे पहले बृहस्पति का पीरियड आएगा, बृहस्पति के बाद फिर सूर्य का आएगा, सूर्य के बाद चंद्रमा का आएगा, चंद्रमा के बाद शुक्र का आएगा, शुक्र के बाद मंगल का आएगा, मंगल के बाद बुध का आएगा, बुध के बाद फिर शनि का, फिर राहु का, फिर केतु का। तो इस तरह से ये पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, तीनों इसी से, इस सीक्वेंस में हमने जो भी टाइम, किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हमें पता लग जाएगा। अगर कोई शुक्र के टाइम में पैदा हुआ है तो हमारी ये दशा का जो चक्कर है शुक्र से शुरू हो जाएगा। पहले शुक्र आएगा पीरियड, फिर मंगल का आएगा, फिर बुध का आएगा, फिर शनि का, फिर राहु का, फिर केतु का, फिर बृहस्पति का, फिर सूर्य का, फिर चंद्र का। इस तरह से ये पूरे के पूरे 3 चक्कर जो है किसी भी उसके लिए बनेंगे। तो सूर्यास्त का जो समय जो होता है ना, वो हमें पंचांग में मिल जाता है, इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, अखबारों में भी मिल जाता है। सूर्यास्त का जो समय सही मानने में राहु का समय होता है, रात 8 बजे तक, जितने बजे भी सूर्यास्त हो। ऐसे सर्दियों में 8 बजे तक का समय काफी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने 6 से 8 ले रखा है। गर्मियों में ये टाइम सिर्फ आधे घंटे का ही होता है, तो इसलिए हमने सारा का सारा उसी हिसाब से सूर्यास्त के अकॉर्डिंगली राहु के पीरियड को डिसाइड करना है। बाकी सब तो अपने है ही है सारे के सारे। तो इसमें जिस लाल किताब की दशा के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है, वह ग्रह पूरी जिंदगी सुपर वर्किंग में रहता है। उससे संबंधित अगर उसको चोट नहीं पड़ रही है, कहीं से वो खराब नहीं हो रहा है, खराब योग उसके साथ नहीं बन रहा है, तो वह इंसान के साथ पूरी जिंदगी काम आता है और सबसे बड़ा मित्र वही होता है। लेकिन अगर उसको चोट पड़ रही है, वह खराब है जिसमें वह पैदा हुआ है, ऐसे में इंसान की जिंदगी संघर्षपूर्ण हो जाती है, उसे शारीरिक और मानसिक विकार भी होते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि इंसान किस दशा में पैदा हुआ है और उसके ऊपर सबसे पहले दशा के ग्रह को पकड़कर उसकी कुंडली देखना शुरू करो। सबसे पहले यही आधार है कुंडली देखने का। हमने सबसे पहले जिस ग्रह की दशा में वो पैदा हुआ वही दशा देखनी है। अगर वो प्लेनेट ठीक है तो उसकी लाइफ ठीक ठाक चलेगी, नहीं तो लाइफ संघर्षपूर्ण चलेगी। तो इसको हम आगे और कवर करेंगे टॉपिक्स। तो इसको आप 35 साल चक्कर है ये, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।